नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स का टॉपिक लेके आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट लेक्चर होगा ये हमारा इसके ऊपर 11th क्लास का। तो सेट्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। सेट्स होता क्या है? एक कलेक्शन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका वेल डिफाइंड, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सेट्स की डेफिनेशन की बात करें, ए वेल डिफाइंड collection of a object। जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का सबसे अच्छा कलेक्शन, एक प्रकार से अगर हम ये कहें तो सर्वमान्य सत्य होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए वो ट्रू हो। अगर हम बात करें कि A1 नंबर का एक सेट्स बनाओ तो ये होगा। अगर हम बात करते हैं सेट्स की, ये तो एक ओपन होगी बात, क्लियर कहां से कहां तक चल रहा है। अगर हम इसको इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे रहे हैं, यानी कि सेट्स के प्रत्येक एलिमेंट को हम किस ब्रैकेट के यूज अंदर करेंगे, इस ब्रैकेट। और सेट्स का जो नाम देंगे हमें, वो ध्यान रखना, नाम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से देते हैं। किससे? कैपिटल अल्फाबेट से। ए से दें या बी से, सी से, अपनी मर्जी है, लेकिन सेट्स का जो नाम देना वो किससे देंगे? कैपिटल अल्फाबेट से। ठीक है, जो अंदर एलिमेंट यूज करते हैं हमें, अगर अल्फाबेट यूज करेंगे तो वो स्मॉल यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, ऐसे कोई भी सेट्स का नाम दे दिया हमने, वोवल ए ई आई ओ और यू, वोवल अल्फाबेट जो है उनका हमने एक सेट बनाया, तो ये होगा। अब ये सभी के लिए सत्य है। अगर हमें ये पता है कि वोवल अल्फाबेट ये 5 ही होते हैं, तो इसके अलावा क्या कोई चेंज कर सकते हैं इनको? नहीं। इसका मतलब ये कि सेट है। अगर हमें लिख दिया वोवल अल्फाबेट का एक सेट और इसमें एस और लिख दिया, तो क्या ये है? नहीं है, क्योंकि इसमें एस जो है वो वोवल नहीं है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सेट्स की डेफिनेशन बोली गई वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, यानी कि वो सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए, किसी के लिए अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने E1 नंबर, E1 प्राइम नंबर का एक सेट बना रहा हूं, तो E1 प्राइम नंबर अकेला 2 है। क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं। क्या 3 हो सकता है E1 प्राइम नंबर का एक? मैं अगर मैं ये लिखूं x सच दैट x इज ए A1 प्राइम नंबर, एक सेट। अगर बात आती है, देखो, एक तो मैंने इस तरह से लिखा है, अब इसको इस तरह से लिखा है, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। अब यहां पे A और B इक्वल सेट है, ये ध्यान रखना। क्लियर है कि क्या बात आई कि जो सर्वमान्य सत्य होता है वो क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। सभी के लिए सेट्स की बात करते हैं तो हमें किस ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं? इसके अंदर। उसकी नोटेशन की बात करते हैं तो वो क्या होगी? कैपिटल अल्फाबेट से। अगर हम उसकी फॉर्म की बात करें, पहले 2 टाइप, कितने की? 2 टाइप। 2 प्रकार की फॉर्म होती है। एक होती है, एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन E1 प्राइम नंबर, तो ये तो गई हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म बोले, तो रोस्टर फॉर्म जो हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, लैंग्वेज में नहीं, फॉर्म में। अगर हमारे पास मैथमेटिकल अल्फाबेट में लिखा हुआ इस तरह से, तो वो तो होगी रोस्टर फॉर्म। अगर लैंग्वेज में लिखी हुई है कोई बात है तो वो होगी सेट बिल्डर फॉर्म। हो गई फॉर्म की बात। अगर हम बात करते हैं टाइप की, ठीक है, तो सेट बिल्डर, उसके बाद जो सेट है उसकी टाइप क्या क्या होती है? सबसे पहले बात आती है कि अगर उसके अंदर, सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है, कोई नाम दे दिया A, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5, इसको क्या बोलते हैं? 5, या ये इस तरह से। तो इस टाइप का जो सेट होगा उसको क्या कहेंगे? हमें वॉइड सेट। ठीक है, क्या कहेंगे? वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या होगा? इस टाइप का जो सेट होगा वो वॉइड सेट होगा या एम्प्टी सेट, एक ही बात है। उसके बाद सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट कौन सा होगा? जिस सेट्स के अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, वन ए सी, ओनली केवल और केवल एक एलिमेंट होगा, उस सेट को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। अगर हमने यहां पे जीरो भी लिख दिया किसी एलिमेंट, तो इसका मतलब ये भी क्या है कि सिंगलटन सेट है। उसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है कि जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, 2 4 6 8 ये बना दिया, तो इस सेट को हम क्या कह देंगे? फाइनाइट सेट कह देंगे, क्योंकि इसके अंदर हम एलिमेंट जो उनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। यानी जिस सेट के अंदर एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, उस सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के अंदर हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, जैसे ये लिख दिया 2 4 6 8 एंड सो ऑन लगा के छोड़ दिया, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इस टाइप का जो सेट्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। उसके बाद बात बचती है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट के अंदर भी दो और इक्विवेलेंट के अंदर जो कंडीशन होती है वो ध्यान से समझो। देखो, अगर एलिमेंट की रिपीटेशन है तो उसके सेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, जैसे मैंने ये लिख दिया 4 दोबारा से, तो इस सेट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होगा। रिपीटेशन होगा तो ये 4 केवल और केवल एक बार इंक्लूड होगा। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखने की वो क्या है? अरेंजमेंट, ऑर्डर की। अगर मैंने इसी सेट्स के अंदर ये लिखा हुआ है 2 6 4 8, तो भी क्या कहलाएगा? ये वही फाइनाइट सेट होगा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट 2 बार लिखा हुआ है तो भी हम उसको एक बार काउंट करेंगे। अगर हम इसके अंदर एलिमेंट की बात करें तो 4 होंगे, 1 2 3 4, ये नहीं गिना जाएगा, इसमें भी 4। तो इसका मतलब ये और ये सेट क्या है? इक्वल सेट है। यानी कि इक्वल सेट के अंदर 2 बातें निकल के आई, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे तब इक्वल हो। ऐसे ये लिख दिए 2 4 6, एक सेट ए लिख दिया, और बी सेट लिख दिया हमने 6 4 2 4। तो ए और बी क्या है? इक्वल सेट है। क्या है? इक्वल सेट है। क्लियर है? वही है। इक्विवेलेंट में देखो, इसके अंदर 3 एलिमेंट, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट, इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर 4 है तो इसके अंदर 4, इसके अंदर 6 है तो इसके अंदर भी 6 है। इक्विवेलेंट सेट के अंदर एक कंडीशन हट जाएगी, सिर्फ एक कंडीशन रहेगी, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। सेम की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल होने चाहिए, एक जैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहां पे बी सेट मैंने ये लिख लिया ए बी सी, तो अब ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है। ए और बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 3 है। कार्डियल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, यानी क्या होता है? उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे एन ए, इसको डिनोट करते हैं 3, एन बी यानी कि 3। तो इसका मतलब ये क्या है? दोनों इक्विवेलेंट सेट है। तो देखो, बात यहां से अगर करें तो क्या ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, या फिर ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल? ऑल इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल। क्लियर है? तो सेट्स की जो टाइप है और जो फॉर्म है वो क्लियर है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट।